माइंडसेट सुविचार में आपका स्वागत है। आज का सुविचार आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि आज का जो माइंडसेट सुविचार है वो थोड़ा हटके, अलग है। अलग क्या? जिंदगी में आप मोटिवेट रहना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंस है आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। तो आज का सुविचार है, जिंदगी का हर छोटा हिस्सा हमारी सफलता में बड़ा हिस्सेदार होता है। इसी बात को हम स्टीव जॉब, एप्पल कंपनी के इनोवेशन, एप्पल कंपनी को सुपरस्टार बनाने वाले स्टीव जॉब की भाषा में देखते हैं। कभी इंतजार मत करिए, आप युवा है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ इसी विचार को दिमाग में रखिए। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को छोटा मत समझो, वो छोटा हिस्सा ही बड़ा बनेगा। आप एनर्जी से भरपूर हो, युवा हो, आपका माइंडसेट क्लियर है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हो, इसलिए इंतजार मत करो। अब आज इसी सुविचार को हम दैनिक भास्कर में एक जीने की राह आती है, जहां पंडित विजय शंकर मेहता जी बहुत अच्छे वर्ड में इस चीज को एक्सप्लेन की। क्या? सुख दुख हमारे ही बोए बीज है। सुख दुख कुछ नहीं है, हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही वो पेड़ उगता है। कैसे? पढ़िए क्या लिखा है। मनुष्य सुख और दुख से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा, क्योंकि अपने दुख और कई मौकों पर दूसरों के सुख से दुखी रहना उसके स्वभाव में उतर जाता है। मतलब हम अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितने दूसरे, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली के दूसरे लोगों के सुख से हम दुखी होते। ध्यान दीजिएगा, जब आप सुख में होते हैं तो कई रिश्ते बन जाते हैं, और दुख में होने पर कई फरिश्ते भी गायब हो जाते हैं। जब सुख आता है तो हर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है, सुख में हर कोई साथी। और वही जब सुख के बाद दुख आता है तो कई फरिश्ते गायब हो जाते हैं, जो आपको सुख के वक्त बोलते थे हम आपके अपने हैं। फिर बाद में जब दुख आता है, हम आपके हैं कौन? आप हो कौन? इसीलिए मैंने क्या बोला, चूंकि हमारा प्रयास पूरे समय सुख के लिए होता है। हम बचपन से लेकर जब तक जिंदगी है सिर्फ सुख के पीछे भागते हैं। अगर दुख से दोस्ती कर ही नहीं पाते, क्यों? हमारा पूरा समय सुख की खोज में लगा रहता है, दुख से हम कभी दोस्ती ही नहीं कर पाते हैं। हम जीवन में कई लोगों को सुनते हैं, हम जीवन में कई लोगों को सुनते हैं, तो कभी दुख को भी ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब, हम अपनी लाइफ में चाहे हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, हम बहुत से लोगों की बातें सुनते हैं, पर कभी भी हम अपने दुख के पल जो हमने अपनी जिंदगी में कभी बिताए हैं उनको ध्यान से सुनते ही नहीं। आगे देखिएगा, दुख हर बार यही कहेंगे, हम हमें साथ लिए बिना जिंदगी का सफर कर नहीं पाए। जब आप दुख को सुनोगे तो दुख एक ही बात बोलेगा, सुख दुख एक ही गाड़ी के पहिए हैं। अर्थात अगर आप जिंदगी में सुखी होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जिंदगी का सफर करना चाहते हो, तो सुख और दुख दोनों आएंगे। लेकिन दुख की कोई बात ही नहीं सुनता। तो जीवन में खुशी आए, उस खुशी को चरम पे ले जाओ, और जब दुख आए तो उसे गहराई में ले आओ। कहने का मतलब, आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो, अच्छा कर रहे हो, गुड बेटर बेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने सुख के पल को ऊंचाई पे ले जाओ। लेकिन दुख के पल को भी गहराई से देखो जब आप सुख में हो।
कबीरा कबीरदास जी भी कहते हैं ना, कबीरा सुख में सुमरन करे सब, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे का हो। वही बात है, दुख भी क्यों आया उसको गहराई से परीक्षण करो। सुखद स्थिति को पूरी मस्ती से जियो और दुखदाई परिस्थितियों को पूरी गहराई से समझो। तो लाइफ है, सुख दुख दोनों आएंगे। तो जब सुख हो तो मस्ती में जियो, पर जब दुख आए उस परिस्थिति को गहराई से एनालिसिस करो कि ये क्यों आया और सुख पे क्यों पहुंचे थे। ये दो बीजारोपण है, जैसे बीज बोओगे वैसे उगेंगे। जिस तरीके का बीज बोगे, सुख का बीज बोगे तो सुख, दुख का बीज बोगे तो दुख। सुख और दुख का बीजारोपण पृथक होना चाहिए। और याद रखे, इन दोनों बातों की कभी भ्रूण हत्या नहीं होती। सुख दुख दोनों हमारे ही बोए बीज है, इसलिए अपने दुख के पीछे दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की आदत छोड़ दो। कहने का मतलब क्या है, सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है, वो हमारे कर्म के कारण आते हैं। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो सुख आएगा, अगर हमारा कर्म, हमारी नीयत, हमारे कार्य करने की पद्धति अगर गलत है तो दुख आएगा। कहते हैं ना, कहते हैं, क्या कहते हैं, कांटों में फूल खिलते हैं, गुलाब भी कांटों में खुलता है। अच्छी चीज पाना है तो दुख से गुजरना पड़ेगा। अगर आपने दुख को एनालिसिस कर लिया, उसको समझ लिया, उस पे गहराई से चिंतन कर लिया, बाद में वही कारण आपको सुख की ओर ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं, बोया पेड़, बोया पेड़ नीम का तो कहां से मिलेगा आम। बोया बीज, बोया बीज अंगूर का तो कहां से मिलेंगे मीठे फल का पेड़। कहने का मतलब क्या, आप जैसा बोगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो अगेन मैं आपको ले जाता हूं स्टीव जॉब की भाषा में, सेम बात सेम चीज। जिंदगी का हर छोटा हिस्सा, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, हमारी सफलता में बड़ा हिस्सेदार होता है। मतलब सुख में हम ओवर कमिटमेंट हो जाते हैं, इतने वादे करते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, देने वाला कोई और है जो दिन रात भेजता है, और लोग भरम हम पे करते हैं, हम दे रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला, जब आदमी के पास सुख आता है वो पैसे की कदर करना भूल जाता है, ऐसे लुटाता है जैसे उसके पास अनलिमिटेड पेड़ का, पैसे का पेड़ है। और वहीं दुख आता है तो 1 रुपए भी खर्च करने से 10 बार सोच। इसीलिए कहा गया, जिंदगी का हर छोटा हिस्सा हमारी सफलता में बड़ा हिस्सेदार होता है। कभी इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आप युवा हो, आप में जोश है, आप में उत्साह है, तो बुरी कंडीशन से भी, बैड पल से भी, बैड किस्मत से भी आप निखर सकते हो, आगे आ सकते हो। बस करना क्या है, स्टीव जॉब की तरह हर छोटी चीज को सुंदर और बेस्ट बनाओ। मत समझो कि ये छोटी चीज है। क्यों, जब आप छोटी छोटी चीजों को बेस्ट बनाओगे तो अपने आप सुपर बेस्ट हो जाएगा। इसीलिए शिव खेड़ा जी, जीत आपकी किताब में क्लियर कट क्या बोलते हैं, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, बस वो हर काम अलग अंदाज से करता है। और माइंडसेट, सुविचार मतलब जीत, मतलब मैं भी यही बात बोलता हूं। क्या, अगर आपको कामयाब इंसान बनना है तो सबसे पहले अपनी अलग पहचान बनाओ, वो पहचान जो आपकी है, जो आपकी है, और वो भी डिफरेंट। तो इसी के साथ मिलते हैं माइंडसेट सुविचार के नए सेशन पे। तो धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब, और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आज का सुविचार अगर आप स्टूडेंट है तो भी अप्लाई कर सकते, सोचिएगा ये विचार कैसे अप्लाई कर सकते। और अगर आप बिजनेसमैन है, जॉब कर रहे हैं, हाउसवाइफ है तो भी। अब मेरा फेवरेट काम क्या है, शेयर बाजार। तो हिंट
अगर आप शेयर बाजार में हो तो छोटी बड़ी जो भी आपको हार मिलती है उसे हार के रूप में मत देखना, उससे जीत का एक पार्ट देखो। जैसे मैं 10,000 बार फेल हुआ और आज मैं किस्मत ट्रेड में रोज नई थ्योरियां बना लेता हूं। कैसे? गानों से, जैसे सुविचारों से। ये माइंडसेट, सुविचार किस्मत ट्रेड का माइंडसेट पार्ट है। इसीलिए आप देखते हो रोज एक माइंडसेट सुविचार आता है जो जिंदगी पर, शेयर बाजार पर, स्टूडेंट पर, हाउसवाइफ, मतलब जॉब, बिजनेस, आप कोई भी पर्सन हो, सब पर सेम लागू है। बस लागू करने का तरीका आपका माइंडसेट अपने लिए खुद बना लेगा। इसीलिए कहते हैं गहराई से चिंतन करोगे समस्या समस्या नहीं होती, हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम ही आइडिया है आपको बड़ा बनाने के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नए धमाकेदार माइंडसेट सुविचार में। शुक्रिया, धन्यवाद। सिर्फ सुनिएगा मत, जिंदगी में और अपने फील्ड में, अपने बिजनेस में इसे अप्लाई कीजिएगा। तो धन्यवाद, शुक्रिया। और जाते जाते अपने लिए ताली। अगर आप सचमुच सक्सेस होना चाहते हैं तो रोज खुद के लिए 4 तालियां जरूर बजाइएगा।